आज की सुबह फिर से हम लोग जुड़ पाए हैं परमेश्वर के योजना में, परमेश्वर की इच्छा में, इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और साथ-साथ जितने भाई-बहन लोग आज की सुबह हमारी इस प्रार्थना के समय में जुड़े हैं, आप सभी को भी मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग उसी पैसेज को कंटिन्यू करेंगे जिसको हम लोग पिछले संडे हम लोगों ने देखा था। अगर आपको याद होगा, पिछले संडे हमने यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 18 से लेके 22 पद को हमने पढ़ा था और उसमें से हमने मुख्य दो बातों को देखा था। सबसे पहले हमने इस बात पे चर्चा किया था या थोड़ा सा विचार किया था कि सच्ची आराधना के विरुद्ध मनुष्य के हर पाप को यीशु मसीह उजागर करता है। तो सच्ची आराधना के विरुद्ध जो भी गलत काम होते हैं, जो भी पाप होता है, जो मनुष्य के द्वारा उसमें रुकावट मनुष्य लाने की कोशिश करता है, यीशु मसीह उसको उजागर करते हैं, उसको सामने लेके आते हैं। और हमारा जो दूसरा मुख्य बिंदु था वो यह था कि जब यीशु आपके पापों को उजागर करते हैं, तब चुनौती देते हुए किसी चिन्ह की मांग ना करें। यानी कि हमें यीशु के पास जब हम आए और यीशु मसीह हमारे पापों को उजागर करते हैं, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, उन पे भी हम लोगों ने थोड़ी बातों को किया था और विशेष रूप से 3 बातों को, सब पॉइंट्स को देखा था। सबसे पहले ये था कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें उसे चुनौती नहीं देना चाहिए, क्योंकि चुनौती देने का अर्थ ये होता है कि हम यीशु के द्वारा ठहराए गए मुख्य विषय से भाग रहे हैं। दूसरा हमने देखा था, हमें उसे चुनौती नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ है कि हम यीशु से भी अपने आप को श्रेष्ठ ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात हम लोग देख रहे थे कि यीशु हमें पर्याप्त उत्तर दे के या फिर पर्याप्त उत्तरों को प्रस्तुत करके हमें निरुत्तर करता है, लेकिन वो हमारे उद्धार के लिए पर्याप्त नहीं है। वो हमें निरुत्तर तो करता है, लेकिन वो सच्चाई हमारे उद्धार के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन आज की सुबह हम लोग इसी को जब कंटिन्यू करेंगे, हम लोग इस विषय पे देखेंगे कि हमें फिर यीशु के पास कैसे आना चाहिए। क्योंकि पिछले संडे हम इन बातों को बात किए थे या फिर हमने डिस्कस किया था, चर्चा किया था कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की सुबह हम लोग देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो आज जो हमारा सेकंड पार्ट है इस सरमन का, वो हमारा तीसरा पॉइंट है, वो यह है कि यीशु के पास ये विश्वास करते हुए आओ कि वो क्रूस पर मारा गया, फिर गाढ़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि पवित्र शास्त्र इसी की गवाही देते हैं। तो आज ये हमारा मेन पॉइंट होगा और इसी के ऊपर हम लोग लगभग 3 सब पॉइंट्स देखेंगे। तो याद रखिएगा, आज हम लोग जो पॉइंट को डिस्कस करने वाले वो ये है कि यीशु के पास ये विश्वास करते आओ कि वो क्रूस पे मारा गया, फिर गाढ़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि पवित्र शास्त्र इसकी गवाही देते हैं। जो हमारा मेन पैसेज था, जो कि यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय है और उसका 18 से लेके 22 पद को हमने पिछले संडे पढ़ा था और आज भी हम इसको जैसे हम लोग देख रहे हैं। इस सब के पीछे हम लोग इन बातों को गौर करेंगे। ये जो घटना हुई या फिर ये जो पूरा मंदिर में यीशु मसीह का जाना और वहां पे जब वो यीशु मसीह देखते हैं कि लोग किस प्रकार मंदिर में परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं, प्रार्थना के भवन का अनादर कर रहे हैं, लोग वहां पे अपनी मनमानी कर रहे हैं और वहां पे व्यवसाय कर रहे हैं। यीशु मसीह का उनको डांटने के बाद यहूदियों का चिन्ह को मांगना और फिर यीशु मसीह का कहना कि इस मंदिर को बनाने में, इस मंदिर को तोड़ो और मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ये जो सब बातें हुई, इसके द्वारा यीशु मसीह एक शिक्षा देना चाह रहे थे और ये शिक्षा 2 लोगों के सामने प्रकट हुई। एक तो वो लोग थे जो लोग शास्त्री थे, फरीसी थे या फिर धर्मगुरु थे, जो लोग यीशु मसीह के विरोधी थे, लेकिन उस झुंड में उनके चेले भी थे। और इसलिए हम लोग जब 22 पद को पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की, या फिर उन्होंने उसको विश्वास किया, फिर स्मरण किया। मेरे कहने का अर्थ ये है कि यीशु मसीह ने इन सच्चाइयों को जब प्रकट किया तो ये बराबर से सभी लोगों में प्रकट हुआ। चेलों में भी प्रकट हुआ, फरीसियों पे प्रकट हुआ, धर्म गुरुओं में प्रकट हुआ और वहां पे जो व्यवसाय करने वाले लोग थे उन सबों पे प्रकट हुआ। और यीशु मसीह ये बातें सबके सामने खुलेआम कह रहे थे, सबके सामने ये अपनी बातों को रख रहे थे और सबों को इन बातों को सुनने का मौका मिला था। लेकिन इन बातों को सुनने के द्वारा जो हम रिस्पॉन्स देखते हैं बाद में चेलों का हुआ, वो कुछ अलग था। और जैसा मैंने आपको पढ़ा यहाँ पे 22 पद में कि जब बाद में जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है, जब वो मुर्दों में से जी उठता है, तब उसको उनके चेलों को या अपनी यीशु मसीह के चेलों को स्मरण आता है कि ये बातें हुई थी, ये घटनाएं हुई थी, और फिर उन्होंने यीशु मसीह की बातों की प्रतीति की। तो इस पे मेरा आज आपके सामने 3 बातों को रखने का उद्देश्य है। सबसे पहले जो मेरा सब पॉइंट है वो यह है
कि पवित्र शास्त्र यीशु मसीह की प्रतिस्थापन रूपी मृत्यु और शारीरिक पुनरुत्थान पर केंद्रित है। पवित्र शास्त्र क्या करता है, जो हमारा जो स्क्रिप्चर्स है, जो बाइबल है, ये यीशु मसीह के जीवन के दो बातों पे बहुत जोर देता है या फिर केंद्रित होता है। पहला, यीशु मसीह का हमारे बिहाफ में जो उसका मृत्यु था, यानी कि हमारी जगह पे यीशु मसीह ने जो क्रूस पे अपने प्राण को दिया, वो एक बात है। और दूसरा, यीशु मसीह का शारीरिक पुनरुत्थान। ये दो बातों को बाइबल बहुत ध्यान से या फिर बहुत स्पेसिफिकली एड्रेस करती है, क्योंकि ये हमारे विश्वास के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये पवित्र शास्त्र बताती है और इसलिए हमें ध्यान देना है। ये किसी मनुष्य के मनगढ़ंत बातें नहीं है, या ये बातें मैं अपनी मन से या फिर अपनी इच्छा से नहीं बोल रहा हूँ। पवित्र शास्त्र इन दो विषयों पे हमें बातें करती हैं। पवित्र शास्त्र अलग अलग जगहों पे इन दो बातों पे हमारा ध्यान केंद्रित करती है, या फिर इन दो बातों के ऊपर बहुत एम्फेसिस करती है। पहला, जैसा आपको मैंने बताया कि हमारे बिहाफ में यीशु मसीह का जो मृत्यु था, हमारी जगह पे यीशु मसीह की जो मृत्यु थी, जो स्थान हमारा था, हमारा होना चाहिए था, परमेश्वर के न्याय के अनुसार हमें उस क्रूस पे होना चाहिए था, हमारी मृत्यु होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी जगह पे यीशु मसीह ने उस मृत्यु के दंड को सहा। ये पहला। और दूसरा, यीशु मसीह का शारीरिक पुनरुत्थान। अब यूहन्ना बहुत स्पेसिफिकली वो स्क्रिप्चर्स को नहीं बताते हैं कि चेलों ने एग्जैक्टली किन किन स्क्रिप्चर्स पे बिलीव किया। एक तो ये है जहां पे उनको याद आया, जैसा 22 वचन हमने पढ़ा कि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो उनको स्मरण आया। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको भले ही यूहन्ना बहुत स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते, लेकिन फिर भी जब हम गॉस्पेल्स को पढ़ते हैं हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है यीशु मसीह के बारे में जो भजन संहिता 16 है, जो प्रोफेसी की गई है, मान के चलिए भजन संहिता 22 है जहाँ पे यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी की गई है, या फिर आयजा 53 ले लीजिए, यशायाह 53 जहाँ पे यीशु मसीह के बारे में मसीहा के बारे में बातें की गई हैं। हो सकता है वो पैसेजेस हो, और ऑलमोस्ट होगा ही। ये बेसिकली हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं, और ये अंदाजा मतलब ऐसे तीर नहीं मार रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये पैसेजेस बोलती हैं तो इस वजह से हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ऑलमोस्ट हो सकता है यही वो पैसेजेस हों जिसको चेलों के मन में और भी ध्यान आया हो। न केवल यीशु मसीह की बातें, न केवल यीशु मसीह के द्वारा कही गई वो चीजें जो अपने सेवकाई के समय उन्होंने कहा, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में भी जहां जहां पे प्रोफेसिस की गई हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये मान सकते हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं कि चेले इन बातों पे जरूर ध्यान दिए होंगे, या फिर उनका ध्यान जरूर इन भजनों पे गया होगा, यशा की पुस्तक 53 अध्याय पे गया होगा, जहाँ पे मसीहा के बारे में ये प्रोफेसिस की गई हैं। न केवल चेलों का ध्यान गया था, लेकिन यीशु मसीह ने खुद अपने पुनरुत्थान के बाद जब इम्माउस के रास्ते में वो लोग जा रहे थे और चेलों के साथ यीशु मसीह चल रहे थे, जबकि चेलों को मालूम नहीं था उनके साथ कौन चल रहा है। उनको तो लग रहा था कि कोई दूसरा व्यक्ति है जो जा रहा है, अनजान व्यक्ति है, लेकिन यीशु मसीह लगातार वहां पे इन बातों को कह रहे थे। मैं कुछ पैसेजेस को पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा लूका उसका 24 अध्याय और उसका 27। लूका 24 में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह जब इम्माउस के रास्ते चेलों के साथ या फिर उन लोगों के साथ जा रहे होते हैं, यीशु मसीह क्या क्या बातें कह रहे होते हैं। तो मेरे साथ निकाल लीजिएगा लूका उसका 24 अध्याय और उसका 27 पद। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से उन विषयों में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। किन लिखी हुई बातों का अर्थ? जो यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बारे में और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बातें करती है, यानी कि मसीहा के बारे में जो बातें करती है। 25 पद में आप पढ़ सकते हैं इसको। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था? 26 पद, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? और फिर 27 में यीशु मसीह क्या करते हैं? भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में से, पवित्र शास्त्र में से उन बातों का अर्थ उन्हें समझाते हैं, पढ़ते हैं और बताते हैं। उन बातों को बताते हैं, उसका अर्थ उन्हें समझाते हैं कि क्यों ये होना आवश्यक था। 44 में भी पढ़ते हैं हम लोग, लूका 24 और उसका 44 पद। वहां पे हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हो। तो यीशु मसीह क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पे दे रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, बता रहे हैं। और ये 3 मेन लिटरेचर जॉनर के बारे में बता रहे हैं, जैसा कि एक है व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था यानी कि पेंटाटोक,
उसका भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, बुक ऑफ द प्रॉफिट्स, और भजन, सैम्स। तो इन तीनों जो अलग अलग जो ओल्ड टेस्टमेंट के मेन आपके पैसेजेस रहते हैं, आपकी किताबें हैं जिसको यहूदी लोग पढ़ा करते थे, वहां से यीशु मसीह बता रहे कि इन तीनों में मेरे विषय में लिखा है। तो अगर तुम भविष्यवक्ताओं की किताबों को पढ़ते हो, अगर तुम भजन को पढ़ते हो, अगर तुम मूसा की व्यवस्था को पढ़ते हो, तो तुम्हें उन हर एक बातों के विषय में मालूम चलेगा, और मैंने तुम्हें बताया भी था। ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें, ये सब बातें, जितनी बातें मूसा की व्यवस्था पे, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में, भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, वो पूरी हो। अर्थात ये इन तीन अलग अलग जगहों पे यीशु मसीह के बारे में ये बातें लिखी है। यीशु मसीह के बारे में कौन सी बातें? क्या वो दुष्ट आत्मा निकाल लो उसके बारे में लिखा था? क्या किसी अंधे को चंगा करेगा उसके बारे में लिखा था? किसी लंगड़े को ठीक करेगा क्या उसके बारे में लिखा था? नहीं, स्पेसिफिकली यीशु मसीह टारगेट किस पे बारे में कर रहे हैं? हमारे वास्ते या फिर हमारे बिहाफ पे यीशु मसीह का मरण क्रूस पे, और फिर यीशु मसीह का शारीरिक पुनरुत्थान, इनके बारे में स्पेसिफिकली ये हर एक जो पैसेजेस हैं या फिर स्क्रिप्चर्स हैं वो गवाही देती है। तो इसलिए पवित्र शास्त्र यीशु मसीह के प्रतिस्थापन रूपी मृत्यु, यानी कि हमारे बिहाफ में जो यीशु मसीह ने मृत्यु को सहा उसके बारे में, और शारीरिक पुनरुत्थान, इसके ऊपर केंद्रित है। और यीशु मसीह इन्हीं बातों को बता रहे हैं। 45 में क्या बता रहे हैं? 45 में यीशु मसीह बता रहे हैं यहाँ पे, लूका 24 और उसका 45, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। यानी कि इन बातों को समझने के लिए यीशु मसीह ने उन चेलों की समझ को खोली, और उसने कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसके नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। जब तक स्वर से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इस नगर में ठहरे रहो। तो ये हमारा सबसे पहला सब पॉइंट था, जिसके द्वारा हम ये समझते हैं कि पवित्र शास्त्र यीशु मसीह के प्रतिस्थापन मृत्यु और यीशु मसीह के शारीरिक पुनरुत्थान के ऊपर फोकस है। चाहे भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं, चाहे भजन है, चाहे मूसा की व्यवस्था है, हर एक पुस्तकों में इन को बहुत स्पेसिफिकली बताया गया है, उनके बारे में भविष्यवाणियां की गई हैं, और ये जरूरी है कि हम इन बातों पे विश्वास करें, जो कि मैंने हमारा आज का जो मेन हमारा पॉइंट था उससे जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा था शुरुआत में कि यीशु के पास ये विश्वास करते हुए आओ कि वो क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि पवित्र शास्त्र इसकी गवाही देते हैं। तो और हमने अपने फर्स्ट सब पॉइंट में इन्हीं बातों को देखा कि किस प्रकार पवित्र शास्त्र यीशु मसीह के इस प्रतिस्थापन रूपी मृत्यु और उसके शारीरिक पुनरुत्थान के ऊपर केंद्रित है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें इन बातों पे विश्वास करना चाहिए, हमें इन बातों के बारे में पढ़ना चाहिए, हमें इन बातों के बारे में अध्ययन करना चाहिए, और विश्वास करना चाहिए कि जो बातें लिखी गई हैं यीशु मसीह के बारे में, उसको उसने पूरा किया, और इसलिए वही मसीहा है, और हमें इसी मसीहा के ऊपर विश्वास करना चाहिए, ताकि उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमारे पापों की प्रायश्चित, हमारे पापों का प्रायश्चित, हमारे पापों का जो क्षमा है, उसको, उस क्षमा को हम लोग प्राप्त कर सकें और परमेश्वर के संतान ठहराए जा सके। तो ये हम अपने जीवन के लिए जब अप्लाई करते हैं, हमें करना चाहिए, और हम सीखते हैं उस घटना से, जो कि यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने कहा इन बातों को, तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। भले ही उस समय हो सकता है वो लोग समझ ना पाए हों, लेकिन बाद में जब यीशु मसीह मारे गए, गाढ़े गए और तीसरे दिन उनका वो जी उठे, तब भी बहुत सारे लोग जिन्होंने सुना था, जिन्होंने जो लोग इन पवित्र शास्त्रों को पढ़े हैं, वो लोग विश्वास नहीं किए, लेकिन चेलों ने विश्वास किया, यीशु मसीह के साथ बातें की, यीशु मसीह उनके मन को खोला और उन्होंने विश्वास किया। तो आप और मैं आज क्या कर सकते हैं? क्या आप उन लोगों की तरह, और मैं, क्या आप और मैं उन लोगों की तरह अपने बुद्धि को कठोर कर दें, हमारे मन को कठोर कर दें, हृदय को कठोर कर दें, या हम आज इस अवसर को लें और विश्वास करें कि ठीक है, जो बातें यीशु के बारे में लिखी गई थी, जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखी गई थी, जो भजन में लिखा गया था, जो मूसा की व्यवस्था में लिखा गया था, उसकी परिपूर्णता आज हम यीशु मसीह में देख रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बिहाफ में, हमारी जगह पे क्रूस पे अपने प्राण को दिया, और उसका शारीरिक पुनरुत्थान हुआ। वो एक दिन वापस आएगा। तो क्या आज आप और मैं अपने जीवन को उसको सौंपेंगे, या हम आज भी उन लोगों की तरह आज अपने मन को कठोर कर लेंगे?
ये प्रश्न आज आपके और मेरे सामने है। तो मुद्दा यह है कि हम यीशु की ओर देखें, और जब हम उसकी ओर देखें, हम उसमें पुराने नियम की उन हर एक भविष्यवाणी को की पूर्ति होते हुए भी देखें। हम यीशु मसीह को जब देखें तो हमारा हमारा आनंद इस बात पे होना चाहिए कि इस यीशु मसीह में वो हर एक बातें पूरी हो रही हैं जो पुराने नियम में लिखा है। हम जब यीशु मसीह को देखें, हम उसको देख के आज प्रोत्साहित हों, हम उसको देखे आज आनंद मनाएं, हम उसको देखे आप आशा से भरे कि ठीक है, परमेश्वर ने कुछ वायदे किए थे, परमेश्वर ने पाप के छुटकारे का वायदा किया था, पाप उद्धार का एक रास्ता तैयार किया था और कहा था कि हाँ, उद्धार का रास्ता वो तैयार करेगा, एक मसीहा को भेजेगा जो सुधार के कार्य को हमारे लिए पूरा करेगा। और आज जो मसीह में पूरा हो रहा है, तो क्या आज ये बातें हमें आनंद से भरती हैं? क्या ये बातें आज हमें प्रोत्साहन से भरती हैं? और क्या ये बातें हमें आज यीशु के पास विश्वास के साथ लेके आती हैं? या हम यीशु मसीह को देख के हम सोचते हैं कि अरे वो तो ऐसे ही अच्छा आदमी था, भला आदमी था, अच्छा-अच्छा काम करता था, अच्छी-अच्छी बातें करता था। क्या हम इन्हीं बातों में अपने आप को सीमित कर दें या संतुष्ट हो जाएं? या फिर हम यीशु में उन बातों की पूर्ति को होते हुए देख पा रहे हैं आज, जो पुराने नियम में उसके बारे में कही गई थी और जो हमारे उद्धार से जुड़ा हुआ है। दूसरा सब पॉइंट हमारा है कि यीशु कौन है और उसने क्या किया। इस सच्चाई के लिए पवित्र शास्त्र ही हमारा एकमात्र स्रोत है। तो न केवल भविष्यवाणियां और मूसा की व्यवस्था और भजन की पुस्तकें यीशु मसीह के बारे में ये बातें कहती हैं, लेकिन हम आज इस पैसेज से ये भी समझ पाते हैं कि अगर हमें यीशु कौन है और उसने क्या किया इसके बारे में सच में जानना है, तो उसके लिए एकमात्र स्रोत पवित्र शास्त्र ही है। यीशु मसीह कौन है और उसने क्या किया, इसको जानने के लिए हमें बाहर कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें पर्याप्तता के साथ सफिशिएंट चीजें बताती हैं जो ये साबित करती है। पवित्र शास्त्र अपर्याप्त नहीं है। पवित्र शास्त्र में कमी नहीं है कि चलो ठीक है, इसमें आधी अधूरी बातें लिखी हैं तो चलो कहीं और इसको ढूंढ ले। पवित्र शास्त्र में 95% बातें लिखी हैं तो 5% की बातें हम कहीं और ढूंढ लें, या जो भी परसेंटेज आप बना लें। कहने का अर्थ ये है कि पवित्र शास्त्र अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में पर्याप्त है, जहां पे हम यीशु कौन है और उसने क्या किया इसकी पूरी जानकारी, इसके बारे में पूरा चीज हम पा सकते हैं। हमें बाहर जाके यहाँ वहां ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बाहर की दूसरी किताबों में किसी मनुष्य से किसी जगह पे कहीं पे भी जाके हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ हमारे हाथों में आज इस पवित्र शास्त्र के द्वारा दिया गया है। क्योंकि एक डेंजर इसमें यह हो सकता है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं कि यीशु मसीह को अपने हिसाब से यीशु मसीह का चित्र तैयार कर सकते हैं अगर हम ये विश्वास न करें। क्योंकि हम क्या करेंगे, एक तो डेंजर ये है जैसे मैंने कहा कि हम सोचते हैं कि ये बातें शायद कहीं और भी मालूम चलेंगी, तो पवित्र शास्त्र भी है और भी कोई चीजें हैं जहां पे मिल सकता है। एक तो डेंजर ये होता है जहां पे हम पवित्र शास्त्र के साथ साथ कहीं और भी इन सच्चाइयों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरा डेंजर वो है जहां पे हम पवित्र शास्त्र में जो यीशु मसीह के बारे में दी गई संपूर्णता जो पाते हैं उसको हम खुद ग्रहण नहीं करते हैं। हम उसमें से कुछ परसेंटेज ही लेते हैं, बाकी को हम लोग छोड़ देते हैं। ये दूसरा एक्सट्रीम है। तो इन दोनों एक्सट्रीम को हमें समझना होगा। एक एक्सट्रीम वो है जहां पे इंसान पवित्र शास्त्र को पढ़ता है और उसे लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है और उस पूर्ति के लिए वो बाहर चला जाता है। दूसरा एक्सट्रीम ये है जहां पे आदमी पढ़ता है पवित्र शास्त्र को, इस पवित्र शास्त्र में वो संपूर्णता को देखता है, लेकिन उस संपूर्णता को वो लेता नहीं है। वो उसमें से कुछ ही चीजों को लेता है और उसमें ही खुश होना चाहता है। वो यीशु मसीह की छवि अपने हिसाब से बना लेता है। यीशु मसीह का एक इमेज, यीशु मसीह का एक समझ अपने हिसाब से बना लेता है और उसी में वो खुश होने लगता है। उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने एक पैसेज पढ़ना चाहूंगा और वो है मत्ती 11 और उसका 28 पद। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मत्ती 11 अध्याय और 28 पद, जो कि एक बहुत ही फेमस पैसेज है। आप इसके बारे में कई जगह पढ़े होंगे और बहुत सारे चर्चेस के बाहर या फिर मान के चलिए क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन से उनके बाहर कई बार पोस्टर्स ये सब लगे होते हैं। मत्ती 11 का 28, हे सब परिश्रम करने वाले
और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब जब हम इसको पढ़ते हैं, अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ये केवल एक एक वर्ष नहीं है। ये एक यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह बहुत सारी बातें कह रहे थे और उसमें से एक बात है। और यीशु मसीह चेलों के साथ लगातार कुछ बातें कर रहे थे, लगातार नहीं, बहुत लंबी बातें कर रहे थे, और उन लंबी बातों बहुत सारी जो बातें कर रहे थे उसका एक हिस्सा ये है, जहाँ पे 28 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक्चुअली काफी लंबे समय से यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे हैं और काफी सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और उन बातों को हम नहीं लेते, पढ़ते हैं, लेकिन हम उन बातों को अपने जीवन में नहीं लेते, समझने की कोशिश नहीं करते कि यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं। हमें केवल ये वाला पार्ट अच्छा लगता है, 28 पद, और हम केवल उस 28 पद को उठा लेते हैं और सोचते हैं कि अच्छा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो फिर हम अपना अपना समझ अपने अपनी सोच इसमें लगा लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि मत्ती 11 अध्याय में 20 से लेकर 24 पद में यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह वहां पे डांट रहे हैं, उसी फ्लो में चेलों के साथ बातें करते हुए यही बात हो रही है। यीशु मसीह यहाँ पे ये 28 पद 4 दिन बाद बात नहीं कर रहे हैं, 1 महीने बाद की बात नहीं है, वहीं पे खड़े खड़े चेलों के साथ बातें हो रही हैं। और जब बातें हो रही हैं 20 से लेकर 24 पद में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह डांट रहे होते हैं, गुस्सा है, झिड़क रहे होते हैं, और कह रहे थे इनको, इन 3 जगहों को, कुराजीन, बेतसदा, कफरनहूम, कहते हैं तुम लोग श्राप पे, मतलब तुम्हारे बीच में इतनी सारी चीजें की गई, मैंने इतना प्रचार किया, तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया, हाय तुम पे। सोदोम और गोमोरा और सोदोम और गोमोरा में अगर ऐसे कार्य हुए होते तो फिर वो लोग टाट उड़ के पश्चाताप करते। अगर यही काम सूर और सैदा में किए जाते, अगर यही प्रचार मैं सूर और सैदा में करता, तो फिर वो लोग मन फिरा लेते। लेकिन सबसे ज्यादा काम मैंने तुम्हारे बीच में किया, तुम लोगों के शहरों में किया, खुराजिन में किया, बेतसदा में किया, कफरनहूम में किया, लेकिन तुम लोग मन नहीं फिराए। तो यीशु मसीह डांट रहे होते, गुस्सा है वहां। हम उसमें से कुछ सीखना नहीं चाहते। यीशु मसीह के इन बातों से हमें कोई लेन देन नहीं है। हम लोग भूल जाते हैं 25 से 26 में क्या कहा गया है। 25 और 26 में यीशु मसीह कहते हैं कि तूने मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ हे पिता, क्योंकि तू ये बातें ज्ञानी और समझदारों से छिपा दिया है और तूने बालकों पे प्रकट किया। हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसका अर्थ क्या है, यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं, हमें वहां से कोई मतलब नहीं, हम कुछ नहीं सीखना चाह रहे। और 27 पद में यीशु मसीह अपने सार्वभौमिकता के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं है कि वो यीशु मसीह है जिसके द्वारा उसकी सार्वभौमिकता यहाँ पे दिखती है, और अगर यीशु मसीह ना चाहे तो कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता, और वही एकमात्र रास्ता है। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब हो जाता है 28 पद से। तो ये पूरा सत्य है जो कि हम 20 पद से लेकर पढ़ रहे हैं, 28, 29, 30 तक। लेकिन हम उस पूरे सत्य में से एक यीशु मसीह की एक छवि या फिर एक बात जो हमें पसंद लगती है, हम उसको उठाते हैं और हम यीशु मसीह को सीमित कर देते हैं मत्ती 11 और 28 के आधार पर, और हम अपना ही एक इमेज बना लेते हैं यीशु मसीह का। इसलिए आप बहुत सारे लोग को पाएंगे जो कहते हैं कि नहीं, यीशु मसीह जिसको हर किसी से प्रेम करता है, और जो कोई हर कोई यीशु मसीह हर कोई परमेश्वर के पास आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी पे विश्वास करो, आप कोई भी चीज पे विश्वास करो, जो यूनिवर्सलिज्म है, कोई भी दिक्कत नहीं। वो लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, वो लोग अपने आप को सेवक कहते हैं, वो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि भाई किसी पे विश्वास कर लो, कोई बात नहीं, चलता है, उधार तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि अक्सर लोग यीशु मसीह की संपूर्ण सच्चाई को लेते नहीं है, या फिर संपूर्ण सच्चाई को अपने जीवन में अपने जीवन के हर क्षेत्र में यीशु मसीह की संपूर्ण सच्चाई को लागू नहीं करते। ये एक एक्सट्रीम है। तो हमें बचना है इन दोनों एक्सट्रीम से। एक एक्सट्रीम से हमें बचना है जहां पे हम ये मान लेते हैं कि ये पर्याप्त नहीं है पवित्र शास्त्र, और हमें कहीं और भी यीशु मसीह के बारे में पता चलता है, वहां पे भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वहां पे भी चलो उसको भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, बाइबल भी पढ़ लो। हमें उस इससे बचना है। दूसरे इस एक्सट्रीम से भी बचना है जहां पे हम यीशु मसीह की कुछ बातों को, जो हमारे मनपसंद बातें हैं, हमें केवल अच्छी लगती हैं, उसको लेते हैं और उस आधार पे हम लोग यीशु मसीह की छवि बना लेते हैं।
तो हमें समझना है कि यीशु कौन है और उसने क्या किया। ये सच्चाई के लिए पवित्र शास्त्र ही हमारा एकमात्र सूत्र है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे लिए आज क्या एप्लीकेबल है? तो बहुत जरूरी है आपके लिए और मेरे लिए कि बाइबल जब हम पढ़ें तो ऐसा होगा जहां पे कुछ बातें आपको कठिन लगेंगी, ऐसा होगा जहां पे कुछ बातें आपको चोट पहुंचाएंगी, ऐसा होगा कि कुछ बातें आपको असहज महसूस कराएंगी, ऐसा कुछ होगा जो बातें आपके सामने आपके पाप को लेके आएगी। यीशु मसीह की ही बात। लेकिन हमें उनसे भागना नहीं। हमें ये नहीं सोचना कि अरे 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 ये तो क्या है, इससे थोड़ा सा अजीब मुझे लग रहा है, ये बात थोड़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, इन बातों को अगर मैं पढ़ूंगा, सुनूंगा, अप्लाई करूंगा तो मेरी आजादी छीन जाएगी। तो इनको एक किनारे कर देते हैं, उसको बंद करके रख देते हैं, और मैं केवल यीशु मसीह का इस रूप को लूंगा और मेरे लिए ये यीशु मसीह है और मैं उसका चेला हूं, मैं उसका संतान हूं, मैं उसके पीछे चलने वाला आदमी हूं और हम खुश हो जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। कठिन बातें आएंगी आपके साथ, आपके लिए, मेरे लिए। हम हमारे जीवन में हर एक स्टेज में जब हम बाइबल को पढ़ेंगे और यीशु मसीह की उन संपूर्णता को हम बाइबल में पाएंगे तो हमें वो चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि सत्य चोट पहुंचाता है। बाइबल हमें अपने पापों से अवगत कराता है। बाइबल हमें हमारे सामने हमारे पापों को लेके आता है। इस वजह से बाइबल की बातें हमें चोट पहुंचाएंगी, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र है और हम पापी मनुष्य हैं और हमारे अंदर वो पाप का स्वभाव है। तो ये जरूरी है, ये आवश्यक है और ये होना चाहिए कि जब जब आप बाइबल पढ़ें, बाइबल की कुछ बातें आपको चोट पहुंचाएं, बाइबल की कुछ बातें आपको कायल करे, बाइबल की कुछ बातें आपके पापों को आपके सामने लेके आए। और उसका उद्देश्य ये है कि तब हम समझें कि ये बाइबल यीशु मसीह के संपूर्ण चरित्र के बारे में बताता है। ये बाइबल मुझे बताती है कि यीशु मसीह अगर मुझसे प्रेम करता है तो फिर यीशु मसीह एक न्याय परमेश्वर भी है और ये मेरे जीवन के इन पापों से घृणा भी करता है। और इसलिए मुझे अगर उसका चेला बनना है तो मुझे अपने जीवन के इन पापों को त्यागना होगा, ताकि मैं उसका एक आज्ञाकारी चेला बन के अपने जीवन को जी पाऊं। और इस सच्चाई को ग्रहण करना होगा, न कि इससे भागना होगा। तो सॉल्यूशन ये नहीं कि हम भाग जाएं, हमें ये बातें बुरी लगती हैं, हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, मेरी आजादी छिन जाती है, मेरा मनपसंद पाप मैं नहीं कर पाता हूँ, तो फिर मैं इन बातों को हटा दूं और इन पैसेज को ना पढ़ूं, इस किताब को ना पढ़ूं, ये वाला पार्ट में ना पढ़ूं, मैं केवल अपने लिए कुछ सिलेक्टिव पैसेज को लूंगा और उसको पढ़ूंगा और अपने जीवन को जीऊंगा। हमारा एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं और हम एक दिन और खुद को धोखा देके हम खुद अपने आप को परमेश्वर से दूर कर, और हम परमेश्वर के दंड का सामना फिर करेंगे, उससे न्याय का सामना करेंगे, बच नहीं सकते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम याद रखें कि पवित्र शास्त्र एकमात्र सूत्र है जो कि यीशु मसीह कौन है और वो उसने क्या किया इसके बारे में उजागर करता है। और इसीलिए जब हम इनको बाइबल में पढ़ते हैं और वो बातें हमें कई बार असहज कर सकती हैं, हमें कई बार अनकंफर्टेबल महसूस करा सकती हैं, हमारे पापों को सामने लेके आ सकती है, हमें उसे ग्रहण करना होगा, भागना नहीं होगा। और आखिरी बात, जब परमेश्वर पवित्र शास्त्र के माध्यम से यीशु की वास्तविकता को प्रकट करते हैं, हमें यीशु पर अधिक से अधिक विश्वास करना चाहिए। तो बाइबल क्या करता है, पवित्र शास्त्र क्या करता है, लगातार हमें यीशु मसीह की वास्तविकता को प्रकट करता है। हर दिन हम नई बातों को सीखते हैं, हर दिन हम यीशु मसीह के कार्य के बारे में और अधिक समझते हैं। ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि ठीक है आज हमने बाइबल पढ़ लिया, जीवन भर के लिए हम सब समझ गए। नहीं, हम हर दिन समझते हैं, हर दिन नई बातों को बाइबल में पाते हैं। नई बातों का अर्थ ये नहीं कि नया रेवलेशन, नई बातों का अर्थ ये है कि उसी चीज को जो लिखी है उसको जो समझ आज हमारी थी वो समझ अब और गहरी होती जा रही है। तो नई समझ का मतलब आप ये ना समझे कि मैं कह रहा हूँ कि कोई नया चीज आ जाएगा बाइबल में। नहीं, कोई नया चीज नहीं आया, बात वही है। पहले हम उसको पूरा नहीं समझ पा रहे थे, अब हम उसको और थोड़ा ज्यादा और अच्छे से समझ पा रहे हैं। परिपक्वता के साथ, उम्र के साथ, बाइबल अध्ययन को करने के द्वारा हम इन बातों को और गहराई से समझ रहे हैं। मैं उस विषय में बात कर रहा हूँ। तो जब हम लगातार बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम हर दिन बाइबल को पढ़ते हैं और
परमेश्वर का वचन के माध्यम से यीशु मसीह की वास्तविकता और भी हमारे सामने स्पष्ट होती जाती है। वो बातें जो धुंधली थी, वो बातें और स्पष्ट हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यीशु पे अधिक से अधिक विश्वास करना चाहिए। तो जब हम विश्वास की बात करते हैं, विश्वास का अर्थ ये नहीं कि हम अंधेरे में कूद जाए। जैसे लोग कहते हैं ना सेक्युलर वर्ल्ड में कि ब्लाइंड लीप ऑफ फेथ, यानी कि एक छलांग मारना, विश्वास का छलांग। नॉर्मली आप कुछ-कुछ किताबें हमारे क्रिश्चियन सर्कल्स में मिलते हैं, जहाँ पे कहा जाता है कि बाइबल एक बाइबल विश्वास के बारे में बताती है। और विश्वास क्या है? विश्वास यही है कि जैसे अंधेरे में कूद जाते हो। नहीं, विश्वास का अर्थ ये नहीं कि हम अंधेरे में कूद जाते हैं। अंधेरे में कूदना मूर्खता का प्रमाण है, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि क्या है, आप कहाँ पे कूद जाएँगे। नीचे कचरा है, नीचे गंदगी है, नीचे पत्थर है, बालू है, कील है, क्या है मालूम नहीं, आप कूद गए। तो ये मूर्खता है, जब हम अंधेरे में कूद जाते हैं। बाइबल हमें इस मूर्खता भरे विश्वास के बारे में नहीं बताती है। बाइबल हमें जो जिस विश्वास के बारे में बताती है, ये एक लॉजिकल विश्वास है, जिसको हम सोच समझ के उसको हम चखते हैं और फिर विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर हमें अंधेरे में धकेल नहीं देता है, या चलो बेटा कूद जाओ अंधेरे में। तो परमेश्वर क्या करता है? हमें बातों को सामने रखता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जाँचते हैं और हम विश्वास करते हैं। तो बाइबल अंधेरे में कूदना नहीं है, बाइबल का विश्वास अंधेरे में कूदना नहीं है। बाइबल का विश्वास ये है कि हम एक-एक स्टेप लेते हैं, एक-एक कदम विश्वास के साथ आगे बढ़ाते हैं। हम बाइबल को पढ़ते जाते हैं, परमेश्वर के बारे में समझते जाते हैं, विश्वास में दृढ़ हो जाते हैं और एक-एक कदम विश्वास में आगे हम लोग बढ़ते हैं। और हम ये देखते हैं और कैसे ही विश्वास हम बढ़ते हैं, जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम लोगों के द्वारा लिखी गई वो जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उसको जाँचते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं, बाइबल अंधविश्वास की बातें नहीं है। बाइबल जो बातें कहती है वो सत्य की बातें हैं। इसके प्रमाण हैं, इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं। इसके ऐतिहासिक प्रमाण बाइबल के द्वारा भी हमें मिलता है, इसके ऐतिहासिक प्रमाण हमें बाइबल के बाहर भी मिलता है। उन लेखकों के द्वारा मिलता है जो विश्वासी थे, उन लेखकों के द्वारा मिलता है जो विश्वासी नहीं थे। और आखिरकार बात ये सत्य साबित होती है कि नहीं, बाइबल झूठा नहीं है। हर एक बातें जो लिखी गई है, वो सत्य की बातें हैं और हम बातों को जाँच के, पढ़ के, समझ के एक-एक कदम आगे बढ़ाते हैं और अपने विश्वास को हम भी बढ़ाते जाते हैं। तो चेलों के साथ भी वैसा ही हुआ। चेले जो थे वो लोग क्या कर रहे थे? चेले के बारे में जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1 का 18, यूहन्ना 1 का 18 हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैं एक बार आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ, यूहन्ना उसका 1 का 18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु जो पिता की गोद में है, उसने उसे प्रकट किया। तो परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसका एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसने उसको प्रकट किया और ये लोग उसके गवाह थे। और उसके गवाह थे? चेले। यूहन्ना इन बातों को लिखता है। तो यूहन्ना जब इन बातों को लिखता है, यीशु मसीह के बारे में प्रकट करता है, वो यही कहता है। फिर 19 पद हम लोग देखते हैं, यूहन्ना की गवाही ये थी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसकी गवाही ये थी कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजक और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं मसीह नहीं हूँ। और फिर आगे चल के वो क्या कहता है कि फिर तू कौन है? जब उसे पूछा जाता है, वो कहता है कि जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा था, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु के का मार्ग सीधा करो। तो वो क्या कर रहा था? वो परमेश्वर के मार्ग को सीधा कर रहा था और फिर आगे चल के वो गवाही देता है और फिर कहता है कि ये परमेश्वर का मेमना है। तो चेले, चाहे यीशु मसीह के चेले हों, चाहे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, ये लोग सब यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहे थे। और यीशु मसीह के बारे में जब वो गवाही दे रहे थे, ज़रूरी नहीं था कि उनकी पहले दिन की गवाही ही एकदम कंप्लीट थी। और हम लोग देखते हैं कि वो कैसे गवाही दे रहे थे, लेकिन बाद में कई बार वो लोग विश्वास में गिरे। लेकिन बाद में फिर से जब वो यीशु मसीह की बातों को सुनते थे, उनका विश्वास फिर से बढ़ता था। मेरा कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ऐसा लिखा है कि 1 के 18 में कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में उसने उसको प्रकट किया। तो जब यीशु मसीह ने अपने आप को जब वो संसार में वो आता है और अपने सेवकाई के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा पिता को प्रकट करता है, ऐसा नहीं हुआ कि सब लोग एकदम से विश्वास कर। कुछ लोगों ने कुछ विश्वास किया, फिर विश्वास में कमजोर हुए, फिर उन्होंने बातों को सुना और फिर विश्वास में मजबूत हुए। और चेलों के साथ आप जानते हैं कई बार उनके जीवन में किस प्रकार का एक ना वो लोग डामाडोल हुआ करते थे, कई बार विश्वास करते थे, कई बार समझ नहीं पाते थे। और आखिर में जब आप प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, तब आप देखते हैं किस प्रकार उनका विश्वास एकदम पक्का होता है। तो विश्वास
का अर्थ ये नहीं होता कि आप एक दिन में सब कुछ सीख जाते हैं या फिर एक दिन में सब कुछ अब समझ जाते हैं। समय लगता है, एक प्रोसेस है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होता है जब आप लगातार बातों को सुनते हैं, लगातार आप विश्वास में अपने आप को आगे बढ़ाते जाते हैं, लगातार उसकी वचनों पे मनन करते जाते हैं, लगातार उसके वचनों को सुनते जाते हैं, लगातार एक संगति में अपने आप को बनाए रखते हैं, तब आप धीरे-धीरे विश्वास में मजबूत होते हैं। तो जैसे-जैसे यीशु मसीह की वास्तविकता आपके सामने आती है, हम उस पे अधिक से अधिक विश्वास करने लगते हैं। ना? ऐसा नहीं कि हम जब ये बातें हमारे सामने आती हैं फिर हम भाग जाएँ, नहीं। जैसे-जैसे ये बातें आती हैं, जैसे-जैसे उसकी वास्तविकताएँ और प्रकट होती जाती हैं, हम अपने विश्वास में और बढ़ते जाते हैं या फिर उसके ऊपर विश्वास और अधिक से अधिक करते जाते हैं। दूसरा पतरस 1 का 16 दूसरा पतरस 1 का 16 में पतरस क्या लिखते हैं? एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं। दूसरा पतरस और उसका 1 अध्याय और उसका 16 पद। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। तो पतरस जब एनकरेज कर रहे हैं, विश्वास को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारी मनगढ़ंत बातें नहीं थी। हमने विश्वास की बातों को तुम्हें लिखा है, विश्वास की बातों को तुम्हारे बीच में हमने कहा था, लेकिन ये चतुराई की बातें नहीं थी, चतुराई से गढ़ी हुई कहानियाँ के का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा। तो पतरस के आप जीवन को आप जानते हैं कि किस प्रकार उसके जीवन में विश्वास में कई बार हम देखते थे कि वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करता था, लेकिन कई बार हम देखते थे कि कुछ बचकानी बातें भी करता था। लेकिन धीरे-धीरे इस प्रोसेस में जैसे-जैसे परमेश्वर का वचन उसके सामने और प्रकट हुआ, जैसे-जैसे परमेश्वर की वास्तविकता, प्रभु यीशु मसीह की वास्तविकता, मसीहा की वास्तविकता उसके जीवन में और प्रकट होती गई, वो अपने विश्वास में और दृढ़ होता गया। और हम ये भी देखते हैं कि ये जो विश्वास है, ये एक अग्रसर विश्वास है। ऐसा नहीं होता कि मैंने अगर कहा कि अच्छा ठीक है, मैंने आज प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर लिया और ये आपको जीवन भर चलाएगा, ऐसा नहीं होता। हम जिस दिन कहते हैं कि ठीक है, हमने यीशु से विश्वास किया, वो सही है। लेकिन उसके बाद भी हम क्या करते रहते हैं, हम लगातार अपने विश्वास में हमें बढ़ते जाना है क्योंकि समय लगता है इस विश्वास को समझने में। हर बातें हमें एक दिन में समझ में नहीं आती, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था। तो जिस दिन हम कहते हैं कि हम यीशु से अपना विश्वास करते हैं, वो हमारा उद्धार करता है। हाँ, हम समझते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, इस उद्धारकर्ता का अर्थ हमारे सामने और प्रकट होता जाता है। इसकी गहराई हम और धीरे-धीरे समझने लगते हैं। चेलों के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो यीशु मसीह की बातों को सुनते थे। वो यीशु मसीह के साथ सेवकाई करते थे। वो यीशु मसीह के द्वारा भेजे जाते थे। वो उस सेवकाई में जाते थे और यीशु मसीह के अधिकार से कार्य को करके आते थे। लेकिन फिर भी उनके जीवन में हम देखते थे कि किस प्रकार एक डामाडोल था। लेकिन जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, यीशु मसीह की मृत्यु हुई, वो तीसरे दिन 3 दिन मृत्यु हुआ, वो गाड़े गए और फिर तीसरे दिन जी उठे। और जब जी उठे और यीशु मसीह जी उठने के बाद चेलों को लगातार 40 दिन तक, अगले 40 दिन तक वो दिखाई देते रहे। तब चेलों ने उन हर एक बातों को स्मरण किया। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ और उसके बाद चेले सोचे, उन्होंने स्मरण किया यीशु मसीह के साथ बिताए गए वो 3 साल, 3 साढ़े 3 साल। और जब उन्होंने उन हर एक बातों को कनेक्ट किया, हर एक बातों को धीरे-धीरे समझने लगे, तब वो सच में वो तब जान पाए कि सच में वो मसीहा है। सच में ये जो हमारे बीच में था, वो वास्तव में मसीहा था। और वो अपने विश्वास में और दृढ़ हुए और मजबूत हुए और फिर प्रेरित होके मतलब एज़ एन अपोस्टल्स वो इस कार्य को आगे बढ़ाए। वो सुसमाचार के कार्य को आगे बढ़ाए। क्या पहले उनको सब कुछ मालूम था? क्या पहले साल में उनको सब कुछ मालूम हो गया था? नहीं, वो उन्होंने सुना था और तब उनको पता नहीं कितना समझ में आया हो, ना आया हो, लेकिन संपूर्ण समझ नहीं आया था। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, यीशु मसीह उनके साथ रहे, उन्होंने सेवकाई किया यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह की मृत्यु हुई, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, फिर यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। तब वो लोग जब धीरे-धीरे हर एक बातों को मनन किए, सोचे, उनकी बुद्धि खुली, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके ऊपर आया, फिर वो लोग इस बात पे परिपक्व हुए कि यही वो मसीहा था, यही वास्तव में मसीहा है। और अब वो लोग डरे नहीं अपने प्राण को देने के लिए। उससे पहले तो भाग जा रहे थे ना, कहते थे कि हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे साथ रहेंगे। लेकिन ऐन समय पे, मेन वक़्त पे वो लोग भाग जाते थे, छुप जाते थे, छुप गए थे, भाग गए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं।
अब जब वो समझ गए, अब जब वो अपने विश्वास में परिपक्व हो गए, अब जब वो पूरी चीज को भली भांति समझ गए, अब वो विश्वास में पीछे हटने वाले नहीं थे। अब उन्होंने दुख सहा, अब उन्होंने ताड़नाएं सही, अब उन्होंने कोड़ों की मार सही। अब वो लोग को चाहे जेल में डालो, चाहे थप्पड़ मारो, चाहे मुंह पे थूको, चाहे डंडों से मारो, अब वो विश्वास से मुकरने वाले नहीं थे, क्योंकि अब वो समझ गए थे कि वास्तव में यीशु ही वो मसीहा है। और उन्होंने अपने जीवन काल में दुख सह के, दुख उठा के प्रचार किए। और जब आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं वहां पे किस प्रकार चेले लोगों ने अपने जीवन को दिया, जो प्रेरित लोग थे वो लोगों ने अपने जीवन को दिया। और न केवल वो, उसके बाद जो लोग अर्ली चर्च फादर्स थे उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, अर्ली चर्च में जो मार्टियर्स थे उनके बारे में जब पढ़ते हैं, जब हम मिशनरीज के बारे में पढ़ते हैं, क्यों उन्होंने ये सब किया? क्योंकि वो लोग इस बात को समझ गए थे, इन बातों को वो लोग जान गए थे। उनको मालूम हो गया था कि पवित्र शास्त्र पूरा आधारित है यीशु मसीह के प्रतिस्थापन रूपी मृत्यु और उसके शारीरिक पुनरुत्थान पे। यीशु मसीह का कार्य और उसने जो कहा, जो किया है, वो हर एक बातों का संपूर्ण खजाना, हर एक बातें का स्रोत जो है वो पवित्र शास्त्र है। और जैसे जैसे ये बात उनके सामने प्रकट हुई, जैसे जैसे ये वास्तविकता और प्रकट हुई, ये हर एक लोग अपने विश्वास को में और ज्यादा से ज्यादा अधिक बढ़ने लगे। और उन्होंने अपने जीवन को दिया सुसमाचार के लिए, उन्होंने अपने जीवन को दिया सेवकाई के लिए, उन्होंने अपने जीवन को दिया कलीसिया की उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? जब आपके सामने और मेरे सामने ये सच्चाई प्रकट हो रही है, जब आप और मैं इन बातों को जान रहे हैं कि पवित्र शास्त्र यीशु मसीह की प्रतिस्थापित रूपी मृत्यु और उसके शारीरिक पुनरुत्थान के ऊपर आधारित है, जब आप जान रहे हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा और उसका जीवन, उसका जीवन और उसका कार्य, हर एक बातों का स्रोत केवल पवित्र शास्त्र है, जब आप और मैं, हमारे सामने ये वास्तविकताएं और प्रकट हो रही हैं, तो आप और मैं क्या करेंगे? क्या आप और मैं हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे? क्या आप और मैं केवल 2 गीत गा के, वर्शिप सुन के संतुष्ट हो जाएंगे? या हम एक निर्णय लेंगे अपने जीवन कि प्रभु, क्योंकि मैंने जान लिया कि आपका पवित्र वचन क्या कहता है, क्योंकि मैंने समझ लिया कि पवित्र शास्त्र ही एकमात्र सूत्र है जहां पे आपके जीवन के बारे में, आपकी बातों के बारे में संपूर्ण बातें बताती है। जब हम जान चुके हैं, हम ये बातें वास्तविकता हमारे सामने आ रही हैं, प्रभु जी मैं निर्णय लेता हूँ कि आपकी सेवकाई के लिए, आपकी कलीसिया के लिए मैं आगे बढ़ूँ। आपकी आपकी सेवकाई के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपकी कलीसिया की सेवकाई के लिए मैं आगे आऊंगा। आप अपना समय देते हैं, आप अपना धन देते हैं, आप अपना टैलेंट देते हैं, आप अपना 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 एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, हर एक चीज आप प्रभु के लिए देते हैं। फिर आप यहाँ पे मत सोचिए कि अरे आप घूम फिर के पैसे के बारे में आगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा मुझे दे। मेरा कहने का अर्थ है कि आपके पास जो संसाधन है, क्या वो अपने स्थानीय कलीसिया की उन्नति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप ये बातें करना चाह रहे हैं, या आप संतुष्ट हो जाते हैं, चलो ठीक है, कुछ पैसेज पढ़ लिया, थोड़ा प्रार्थना कर लिया, थोड़ा बाइबल पढ़ लिया, गीत सुन लिया, आराधना सुन लिया, यूट्यूब में कुछ देख लिया, संतुष्ट हो गए। क्या आप अपने जीवन को इन्हीं बातों में सीमित करके रखेंगे, या फिर आप प्रभु की सेवकाई के लिए, उसी कलीसिया के लिए अपने संसाधनों को इस्तेमाल करेंगे? आपका संसाधन आपका समय हो सकता है, आपका संसाधन आपका धन हो सकता है, आपका संसाधन आपके पास जो परमेश्वर ने दान, वरदान, स्किल्स दिए हैं वो हो सकता है। लेकिन क्या आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप कलीसिया की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए इन बातों को दे रहे हैं? सवाल ये है। तो इसी के साथ मैं आज का संदेश यहाँ पर समाप्त करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप इन बातों के बारे में जरूर सोचें और निर्णय लें अपने जीवन में, जिसके द्वारा आप प्रभु की महिमा कर पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन वो संपूर्ण सूत्र है जहां हम आपके बारे में पढ़ते हैं, आपके जीवन के बारे में, क्योंकि पवित्र शास्त्र आपके बारे में जो भविष्यवाणियां करती हैं, उन हर एक भविष्यवाणियों को आपने प्रभु यीशु मसीह पूरा किया। आपने उसको संपूर्ण रूप से और सिद्ध रूप से पूरा किया। और जब ये बातें आज हमारे सामने आती हैं प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि हम इससे चुनौती लें, हम इससे चैलेंज लें अपने जीवन के लिए। हम एक आलसी और बहुत ही एक लेजी मसीह जीवन से बाहर निकल पाएं, और अपने जीवन को, अपने समय को, अपने संसाधनों को आपके राज्य के लिए, आपके स्थानीय कलीसिया के लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले बन सके। धन्यवाद देते हैं और आज के इस समय को, दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।